अब एक नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। प्रभारी मंत्री मेंकेश्वर शरण सिंह और उद्योग बंधुओं की बैठक में क्या रही खास बातें? श्री रामचरितमानस पर शिवपाल सिंह यादव ने क्या दिया बयान? सीएम आवास के बाहर क्यों मचा हड़कंप? सीतापुर पहुंचे कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने अखिलेश पर क्या दिया बयान? नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। आई इंडिया के खास 100 खबरनामे की शुरुआत हम दिन भर की बड़ी खबरों के साथ करते हैं। सीएम योगी ने कहा, चीनी के साथ अब ग्रीन ईंधन का स्रोत बन रही यूपी की चीनी मिलें। फूलों से बने शिवलिंग और राम मंदिर की प्रकृति देख सीएम योगी ने की तारीफ। हिंदू राष्ट्र पर मायावती ने भाजपा को घेरा, कहा चुनावी स्वार्थ की राजनीति बेहद घातक। प्रदेश के प्रमुख स्थलों का आभासी दर्शन कराएगी विधानसभा। सीएम योगी के लखनऊ आवास की बढ़ी सुरक्षा, आवास के बाहर बम की सूचना से हड़कंप। सीतापुर पहुंचे जनपद प्रभारी मंत्री मेंकेश्वर शरण सिंह ने उद्यमियों संघ की बैठक। सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने सीतापुर में बुनियादी मुद्दों पर भाजपा को घेरा। सीतापुर के बिस्वा पहुंचे कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने पूर्व की सरकारों पर बोला हमला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में चीनी उद्योग के नवाचारों की सराहना की। उन्होंने कहा कि बीते 6 वर्षों में प्रदेश की चीनी मिलों ने आधुनिकता की जो राह पकड़ी है, उससे आज यूपी की चीनी मिल एक सामान्य चीनी उत्पादन करने वाली मिल से आगे बढ़कर शुगर कॉम्प्लेक्स के रूप में उभर कर आई है। एक ही परिसर में चीनी भी बन रहा है, कोजन प्लांट भी है, तो ऑक्सीजन प्लांट और एथेनॉल प्लांट भी है। उन्होंने कहा कि देश में सर्वाधिक गन्ना और चीनी उत्पादन करने वाला उत्तर प्रदेश की चीनी मिलें आज प्रधानमंत्री की नीतियों को अपनाते हुए सबसे ज्यादा एथेनॉल उत्पादन कर ग्रीन एनर्जी के स्रोत में पहचानी जा रही है। यह बदलाव हमारे किसानों की आय में वृद्धि और जीवन में समृद्धि लाने वाली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को राजभवन में लगी 54वीं प्रादेशिक फल, साग, सब्जी एवं पुष्प प्रदर्शनी का अवलोकन किया। 3 दिवसीय प्रदर्शनी में सीएम ने अवलोकन करने के बाद कहा कि अन्नदाता अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए औद्यानिक फसलों की खेती पर भी जोर दें। उत्तर प्रदेश के पास पर्याप्त जल संसाधन और प्रचुर मात्रा में उर्वरा भूमि है। सीएम ने कहा कि प्रदेश में ऐसे भी किसान हैं जिन्होंने 1 हेक्टेयर की खेती में 29 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट कमाया है। देश की 11% कृषि भूमि वाला हमारा प्रदेश भारत की 20% आबादी की खाद्यान्न जरूरतों को पूरा करता है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने हिंदू राष्ट्र मुद्दे पर भाजपा को घेरा है। मायावती ने कहा कि बढ़ती गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई आदि की भीषण समस्याओं से ध्यान बटाने के लिए भाजपा छल कर रही है। उन्होंने कहा कि चुनावी स्वार्थ की राजनीति बेहद घातक है। यूपी में बसपा को हर स्तर तक मजबूत करने के निर्देश बसपा प्रमुख ने दिए। मंडल स्तरीय बैठक में उन्होंने इसकी मजबूती से समीक्षा की। माना जा रहा है कि मायावती ने हिंदू राष्ट्र का यह निशाना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद साधा है। विधानसभा भवन को आकर्षक बनाने के लिए गत वर्ष भवन में फसाइड लाइट एंड साउंड शो शुरू किया गया था। इसी क्रम में आई गाइडेड विजिटर टूर को लॉन्च किया जा रहा है। इसमें सभी प्रमुख पर्यटन स्थलों का आभासी चित्रण होगा। लोग जब उनको देखेंगे तो उन्हें ऐसा एहसास होगा कि वह उसी जगह पर खड़े हैं। विधानसभा के गेट नंबर 3 के बाहर ई गाइडेड विजिटर टूर लॉन्च किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों इस सिस्टम का उद्घाटन कराए जाने की तैयारी की जा रही है। लखनऊ स्थित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास के बाहर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। मौके पर एलआईयू की टीम व भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। दरअसल आवास के बाहर बम मिलने की सूचना से पुलिस अधिकारियों समेत राजधानी में हड़कंप मच गया है। खबर मिलते ही मौके पर बम निरोधक दस्ता पहुंचा और छानबीन शुरू कर दी। मौके पर खुफिया विभाग के अधिकारियों ने भी डेरा डाल दिया है। सूत्रों के मुताबिक सीएम आवास के इर्द गिर्द सघन छानबीन जारी है। घटना की सूचना देने वाले के बारे में बताया जा रहा है। फिलहाल उसका मोबाइल नंबर बंद होना बताया जा रहा है। शुक्रवार का दिन सीतापुर के लिए यूं खास रहा कि भाजपा सरकार के 2 मंत्रियों सहित समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता ने सीतापुर में अलग अलग कार्यक्रमों में सहभागिता की। जनपद प्रभारी मंत्री मेंकेश्वर शरण सिंह ने जहां उद्यमियों संघ कलेक्ट्रेट में बैठक की, वहीं सपा के राष्ट्रीय महासचिव एक मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद मीडिया से मुखातिब हुए और भाजपा की केंद्र प्रदेश सरकार पर हमला बोला। इसी क्रम में योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने बिस्वा के गुलजार शाह मेला मैदान पर भाजपा सरकार की योजनाओं और निषाद समाज के लिए किए गए कार्यों से अवगत कराया।
स्वागत एवं सम्मान समारोह में मंत्री संजय निषाद ने कहा कि निषाद समाज के लोगों को पिछले 70 सालों में जमकर सताया गया है। उन्हें सिर्फ वोट बैंक समझा गया। पहली बार निषाद समाज ने पार्टी का झंडा बुलंद किया है और प्रधानमंत्री ने इनका साथ दिया है, जिससे आज हमारे 11 विधायक हैं। आजादी के बाद से वर्ष 2014 तक पूर्व की केंद्र सरकारों ने मछुआ समुदाय के विकास के लिए मात्र 3000 करोड़ रुपया ही दिया था, जबकि केंद्र में भाजपा सरकार ने पहली बार में मत्स्य विभाग को 20,000 करोड़ व दूसरी बार में 6,000 करोड़ रुपए मछुआरा समाज के लिए विकास के लिए देकर निषाद समाज को सम्मानित किया है। प्रभारी बनने के बाद दूसरी बार शुक्रवार को मंत्री मेंकेश्वर शरण सिंह सीतापुर पहुंचे। प्रभारी मंत्री ने सीतापुर में रोजगार सृजन को और अधिक बढ़ावा देने एवं निवेश प्रस्ताव को धरातल पर उतारने के लिए उद्यमियों के संग चिंतन मंथन किया। कलेक्ट्रेट सभागार में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में हस्ताक्षरित MOU के परिप्रेक्ष्य में उद्यमियों से संवाद करने के साथ उनकी समस्याओं को सुना और उद्योगों के कार्यों की प्रगति जानी। प्रभारी मंत्री ने उद्यमियों को आश्वासन दिया कि उद्योग स्थापना में सरकार का हर तरह से उनका सहयोग करेगी। किसी भी प्रकार की समस्या आने पर उसका पूरा समाधान समय पर किया जाएगा। संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा स्वास्थ्य मंत्री मेंकेश्वर शरण सिंह ने उद्यमियों से कहा कि जिसका भी जमीन पर उद्योग लगाए उसका 143 जरूर करा ले। सीतापुर में 174 निवेशकों ने MOU हस्ताक्षरित किए, इससे करीब 26,979 लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। प्रभारी मंत्री ने कहा कि नैमिषारण्य में तीर्थ क्षेत्र विकास का गठन होने से नैमिष क्षेत्र में भी पर्यटन उद्योग के अंतर्गत निवेश प्रस्तावित हुए हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ अध्यात्म के साथ साथ आधुनिक सुख सुविधाओं की उपलब्धता एवं रोजगार सृजन को और अधिक बढ़ावा मिलेगा। प्रभारी मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन लक्ष्य रखा गया है। इससे सीतापुर जनपद का औद्योगिक क्षेत्र में वही स्थान होगा जो NCR में नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा का है। बैठक में महोली विधायक शशांक त्रिवेदी ने उद्यमियों से अपील की कि जो भी उद्योग स्थापित करे उसमें जनपद वासियों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार दें। इस मौके पर MLC पवन सिंह चौहान, मिश्रिक विधायक रामकृष्ण भार्गव, सेवता विधायक ज्ञान तिवारी, सिधौली विधायक मनीष रावत, DM अनुज सिंह, SP गुले सुशील चंद्रभान, भाजपा जिला अध्यक्ष अचिन मल्होत्रा, CDO अक्षत वर्मा, ADM राम भरत तिवारी, नगर मजिस्ट्रेट अमृता सिंह सहित उद्यमी मौजूद रहे। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के श्री रामचरितमानस में दिए गए विवादित बयान पर उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को जनता ने पहले ही अस्वीकार करते हुए सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। उन्होंने राजा निषाद राज को भगवान राम का प्रिय बताया तथा स्थानीय कार्यकर्ताओं से प्रयागराज में बने राजा निषाद राज के किले पर स्थापित राजा निषाद राज व भगवान राम की मूर्ति के अनावरण में आने का निमंत्रण भी दिया। इससे पहले बाइक रैली निकालकर कार्यकर्ताओं ने निषाद पार्टी व संजय निषाद तथा मोदी व योगी के नारे लगाते हुए उनका स्वागत किया। सम्मान समारोह में निषाद पार्टी की नेत्री गीता पाठक ने चांदी का मुकुट पहनाकर उनका स्वागत किया। इस मौके पर बिस्वा विधायक निर्मल वर्मा, प्रदेश सचिव राजेश कश्यप, पार्टी जिला अध्यक्ष सुधीर कश्यप, वेदनाथ निषाद, राजा राम निषाद, वीरेंद्र निषाद, ओम प्रकाश निषाद, सुरेंद्र निषाद, कृष्णपाल निषाद, मिथिलेश कश्यप, कैलाश कश्यप, डॉक्टर रमासुत निषाद, शिवपाल कश्यप, अनुज वर्मा, पवन निषाद, मोहित कश्यप, श्यामलाल, बदलू निषाद, मोहनलाल, अशोक निषाद, राजेंद्र प्रसाद, राम खिलावन, RK निषाद मौजूद रहे। समाजवादी पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव बनने के बाद पहली बार सीतापुर पहुंचे पूर्व कैबिनेट मंत्री शिवपाल सिंह यादव ने बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर भाजपा सरकार को कटघरे में खड़ा किया। योगी सरकार द्वारा बुलडोजर के जरिए हटाए जा रहे अतिक्रमण पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि अभी तक बुलडोजर चलवाया है, आप खोपड़ी पीटेंगे। वरिष्ठ सपा नेता ने पूर्व विधायक सदर राकेश राठौर के आवास पर मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि भाजपा ने सत्ता में आने के बाद पिछले 9 सालों में केवल झूठ बोलने का काम किया है। देश और प्रदेश की जनता को बरगलाया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि उनकी प्राथमिकता पार्टी संगठन को मजबूत करने की है। सबसे पहले समाजवादी पार्टी की विचारधारा के लोगों को इकट्ठा करेंगे, इसके बाद पदाधिकारियों की जिम्मेदारियां तय की जाएंगी। वरिष्ठ सपा नेता ने कहा कि उनका मुख्य उद्देश्य है भाजपा को सत्ता से हटाने का। इस मौके पर लहरपुर विधायक अनिल वर्मा, पूर्व विधायक राकेश राठौर, वरिष्ठ सपा नेत्री गीता सिंह व पूर्व विधायक सिधौली डॉक्टर हरगोविंद भार्गव, निवर्तमान जिला अध्यक्ष छत्रपाल सिंह यादव,
प्रमोद वर्मा आदि मौजूद रहे। इससे पूर्व राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव शहर के बाईपास स्थित पढ़ने लॉन पहुंचे और यहां लोहार खेड़ा निवासी शिक्षक महेंद्र सिंह चौहान की बेटी की शादी समारोह में आशीर्वाद दिया। लखनऊ से सीतापुर आते समय सिधौली, कमलापुर, खैराबाद टोल प्लाजा पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक से बड़ी संख्या में श्रद्धालुगण इन दिनों नैमिष तीर्थ में न कि प्रवास कर रहे हैं बल्कि भक्ति के अनूठे संगम में गोते भी लगा रहे हैं। दरअसल नैमिषारण्य में स्थित दक्षिण भारतीय परंपरा के प्रमुख मंदिर श्री भू समेत वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी मंदिर में वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है। यह आयोजन पवित्र उत्सव समिति श्री वैखानस समाजम विजयवाड़ा के तत्वाधान में हो रहा है। दक्षिण भारतीय परंपरा से मनाए जाने वाले इस वार्षिक उत्सव का साक्षी बनने के लिए इस विशिष्ट आयोजन के बारे में आश्रम प्रमुख भैया जी ने बताया कि ये विशेष वार्षिक उत्सव 18 फरवरी तक चलेगा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटते हैं ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए खबरनामा। राष्ट्रीय हिंदू सेना की हिंदू जोड़ो यात्रा 17वें दिन भी जारी रही। यात्रा के जरिए गांव-गांव जाकर ग्रामीणों को हिंदुत्व के प्रति जागरूक किया जा रहा है। यात्रा में शामिल राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास हिंदू के नेतृत्व में यात्रा हेमपुर, सारंगपुर, गंगेई आदि गांवों पहुंची। यात्रा के दौरान ग्रामीणों के मध्य अपनी बात रखते हुए विकास हिंदू ने कहा कि सनातन धर्म सबसे प्राचीन धर्म है, बाकी सब पंथ है। देश की एकता और अखंडता के लिए हम सबको सनातन संस्कृति को बढ़ावा देना। जिला अध्यक्ष सीतापुर देश दीपक हिंदू, सुधीर मिश्रा, राज बघेल, रत्नेश अवस्थी, विजय ज्ञानू सोनू, आशीष यादव, मानिक गौतम, अनिरुद्ध वाल्मीकि, शिव कुमार, अरविंद ठाकुर, अरविंद राठौर, शिवम कश्यप आदि मौजूद रहे। ब्लॉक कसमंडा की ग्राम पंचायत सरौरा कला में ब्लॉक स्तरीय ग्राम जन चौपाल डीडीओ सीतापुर प्रभारी वीडियो कसमंडा हरिश्चंद्र प्रजापति की अध्यक्षता में लगाई गई। जन चौपाल में सीएससी अधीक्षक डॉक्टर अरविंद वाजपेयी ने स्वास्थ्य विभाग से मिलने वाली योजनाओं के विषय में विस्तार से बताया। दूसरी तरफ ग्राम पंचायत कल्याणपुर में आयोजित जन चौपाल में सहायक विकास अधिकारी दिनेश यादव ने समस्याओं को सुना। दोनों जन चौपालों में 8 शिकायतें आई जिनके निस्तारण के निर्देश दिए गए। इस मौके पर एडीओ आईएसवी शिव प्रकाश दुबे, चंद्र प्रकाश, अंशिका वर्मा, जितेंद्र शुक्ला, देशराज यादव, संतोष कुमार भार्गव, शशांक मिश्रा, मोहित तिवारी, मथुरा प्रसाद, डॉक्टर साकेत ठाकुर, दीपाली वाजपेयी, राधा सिंह, बिमलेश कुमार, संदीप कुमार रावत, विमल कुमार भार्गव, संदीप गुप्ता, सुशील कुमार भार्गव, दिलीप कुमार, राकेश कुमार आदि मौजूद रहे। अब चलते हैं यूपी बोर्ड परीक्षा से जुड़ी खबर की तरफ। यूपी बोर्ड परीक्षा में दूसरे दिन शुक्रवार को पहली पाली में इंटरमीडिएट के परीक्षार्थियों ने संगीत गायन, संगीत वादन विषय की परीक्षा दी। इस परीक्षा के लिए 22 छात्र, 78 छात्राओं सहित कुल 100 परीक्षार्थी पंजीकृत थे, जिनमें से 4 छात्र व 2 छात्राओं ने परीक्षा देने से ही किनारा कर लिया। डीआईओएस राजेंद्र सिंह ने बताया कि परीक्षा में 94 परीक्षार्थी शामिल हुए। बोर्ड परीक्षा की दूसरी पाली में इंटर में सामान्य आधारित कृषि शास्त्र विज्ञान परीक्षा के लिए 2608 छात्र व 588 छात्राएं, कुल 3196 परीक्षार्थी पंजीकृत थे, जिनमें से 2445 छात्रों और 566 छात्राएं, कुल 3011 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए, जबकि 163 छात्र, 22 छात्राएं, कुल 185 परीक्षार्थियों ने परीक्षा छोड़ दी। इसी पाली में हाई स्कूल के संगीत गायन परीक्षार्थियों की भी परीक्षा संपन्न हुई। इस विषय के लिए 8 छात्राएं पंजीकृत थी, सभी छात्राएं परीक्षा में शामिल हुई। जिला न्यायाधीश मनोज कुमार तृतीय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रमोद सिंह यादव ने शुक्रवार को ग्राम न्यायालय सिधौली की औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कार्यालय में पत्रावलियों का बारीकी से अवलोकन किया गया। इसके अलावा सफाई आदि की व्यवस्था देखी गई। न्यायालय में सब कुछ सही पाए जाने पर ग्राम न्यायाधिकारी प्रशांत सिंह ने सराहना की। राजभवन प्रांगण लखनऊ में आयोजित प्रादेशिक फल, साग, भाजी एवं पुष्प प्रदर्शनी में सीतापुर को 15 पुरस्कार हासिल हुए। प्रथम पुरस्कार हासिल करने वालों में ब्लॉक महमूदाबाद केदारपुर के किसान राम कृपाल मौर्य, गुंदलामऊ गोपालपुर की सत्यवती, दीनदयाल पांडे मोहली के घर का तारा के राम नरेश मौर्य आदि के नाम शामिल हैं।
यह जानकारी जिला उद्यान अधिकारी सौरभ श्रीवास्तव ने दी। उन्होंने बताया कि कुल 15 किसानों को प्रथम, द्वितीय, तृतीय पुरस्कार हासिल हुए हैं। यह प्रदर्शनी 20 फरवरी तक आयोजित होगी। 20 को राज्यपाल द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा। आम के गुणवत्ता युक्त उत्पादन के लिए समसामयिक महत्व के कीट एवं रोगों का उचित समय पर प्रबंधन जरूरी है, क्योंकि बौर निकलने से लेकर फल उगने तक की अवस्था अत्यंत ही संवेदनशील होती है। जिला उद्यान अधिकारी सौरभ श्रीवास्तव ने बताया कि वर्तमान में आम की फसल को मुख्य रूप से भुनगा एवं मिज कीट तथा खर्रा रोग से क्षति पहुंचाने की संभावना रहती है। इससे बचाव के लिए इमिडाक्लोप्रिड 3 मिलीमीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। उन्होंने सलाह दी कि कीटनाशक के डिब्बों को बच्चों व जानवरों से दूर रखना चाहिए। कीटनाशक का छिड़काव शाम के समय जब हवा का वेग अधिक न हो तब करें। महाशिवरात्रि पर्व पर शांति व्यवस्था सुदृढ़ रखने के उद्देश्य से एसडीएम सिधौली राखी वर्मा व सीओ यादवेंद्र यादव ने नगर सहित आसपास के गांवों के शिव मंदिरों का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने इस दौरान श्रद्धालुओं से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील भी की। इस दौरान दिनेश यादव, राजेंद्र वर्मा, नीलकमल सिंह, मोहित अवस्थी, शुभम अवस्थी, रमन अवस्थी, रवि सिंह, राजेश यादव, शोभित अवस्थी, मनोज अवस्थी, गया प्रसाद कश्यप, मनोज सिंह, चंद्रभान सिंह, लकी सिंह, छोटू सिंह मौजूद रहे। रसोइयां पाक कला प्रतियोगिता में सीतापुर की 30 रसोइयों ने प्रतिभाग कर अपनी कला प्रदर्शित की। मेथोडिस्ट मिशन जूनियर हाई स्कूल सीतापुर में आयोजित प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार कमलापुर की रामेश्वरी को मिला, जिन्हें पुरस्कार स्वरूप 3500 रुपए प्रदान किए गए। दूसरा पुरस्कार लहरपुर क्षेत्र के खानपुर सादात की मंजू ने हासिल किया, जिन्हें 2500 रुपए पुरस्कार स्वरूप दिए गए। ब्लॉक हरगांव के मलिहाबाद की गीता देवी तीसरे स्थान पर रही, जिन्हें पुरस्कार स्वरूप 1500 रुपए दिए गए। शेष समस्त 27 रसोइयों को 250 रुपए सांत्वना पुरस्कार के तौर पर प्रदान किए गए। प्रतियोगिता के निर्णायक मंडल में 10 बच्चों की अहम भूमिका रही। निर्धारित आयु पूरी कर चुके वाहनों को कंडम कर कबाड़ में बिक्रे हेतु जनपद में स्क्रैपिंग सुविधा केंद्र खोले जाएंगे। स्क्रैपिंग सुविधा केंद्र खोलने को लेकर एआरटीओ प्रशासन माला वाजपेयी द्वारा शुक्रवार को जिले के ऑटोमोबाइल डीलरों के साथ बैठक की गई। स्क्रैपिंग सुविधा केंद्र द्वारा वाहन विक्रय करने वाले वाहन स्वामियों को निक्षेप प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। एआरटीओ प्रशासन माला वाजपेयी ने बताया कि निजी वाहन स्वामियों को 15% एवं व्यावसायिक वाहन स्वामियों को 8 वर्ष तक संदेह कर 10% की छूट दी जाएगी। सीतापुर में मोटरसाइकिल, कार, ट्रैक्टर समेत लगभग 63,850 निजी वाहन एवं ट्रक, बस, ऑटो, टेम्पो समेत 4,823 व्यावसायिक वाहन 15 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं। सीतापुर स्थित महाराणा प्रताप चौराहा व खैराबाद स्थित डीजे कॉलेज चौराहे के दिन बहुरेंगे। इन चौराहों का बृहद स्तर पर सौंदर्यीकरण कराया जाएगा। जल्द ही यह चौराहे चमकते नजर आएंगे। इस संबंध में डीएम अनुज सिंह ने आवश्यक निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने ऑटोमोबाइल डीलरों के साथ बैठक के निर्देश जारी किए। एआरटीओ प्रशासन माला वाजपेयी ने बताया कि जनपद में ऑटोमोबाइल डीलरों के साथ बैठक की गई है। बैठक में आरटीओ ने बताया कि चौराहे का सौंदर्यीकरण डीलरों द्वारा कराया जाना है, जिससे स्वच्छता एवं सुंदरता को बढ़ावा दिया जा सके। बैठक में महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स, मारुति कार कॉन्सेप्ट, हुंडई, रॉयल इनफील्ड समेत विभिन्न ऑटोमोबाइल्स कंपनियों के प्रबंधक मौजूद रहे। सीएससी कसमंडा क्षेत्र के अलग अलग गांवों में कैंप लगाकर बच्चों का टीकाकरण किया गया। दलेल नगर में एएनएम, सोनीगढ़ी में सविता, हीरपुर में रामरती, दहावा में नैन्सी, भगवानपुर में उर्मिल वर्मा, भंडिया में अनसुईया ने कैंप लगाकर बच्चों का टीकाकरण किया। इस दौरान सीएससी अधीक्षक कसमंडा डॉक्टर अरविंद वाजपेयी ने निरीक्षण कर टीकाकरण की जानकारी ली। अधीक्षक ने बताया कि ग्राम दहावा में 2 परिवारों ने टीकाकरण कराने से इनकार किया था, जिन्हें समझाया गया, तब उन्होंने बच्चों का टीकाकरण कराया। डॉक्टर साकेत ठाकुर ने भी कैंपों की हकीकत जानी। परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत रसोइयों की समस्याओं को लेकर एक ज्ञापन प्राथमिक विद्यालय रसोइया वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले डीडीओ मछरेटा अजय गुप्त को सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से रसोइयों को समय पर मानदेय दिए जाने के अलावा उन रसोइयों की बहाली की मांग की गई जिनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई है। इस मौके पर एसोसिएशन अध्यक्ष संजू तिवारी, रामपति, राजरानी, नीतू, बबली, कैलाश, बुद्धा सहित कई रसोइयां मौजूद रहे। केंद्रीय राज्य मंत्री एवं मोहनलालगंज सांसद कौशल किशोर ने 8 सदस्यीय टीम का गठन किया है। यह टीम गौशालाओं की जांच करेगी। जिन गौशालाओं में गड़बड़ी पाई जाएगी उन पर कार्रवाई का चाबुक चलाया जाएगा। टीम में मनोज,
गौ सेवा वाला जिला उपाध्यक्ष भाजपा ओबीसी मोर्चा रामनिवास विश्वकर्मा, भाजपा मंडल अध्यक्ष गोंदलामो सूर्यबक्स सिंह, आरएसएस से कमल पांडे, मंडल महामंत्री भाजपा अटरिया चंद्र प्रकाश सिंह, नवनीत पांडे, सुभाष गिरी व उमेश वाजपेयी को शामिल किया गया है। बता दें कि विगत 28 जनवरी को जब मंत्री कौशल किशोर ने सिधौली स्थित कार्यालय पर मीडिया से मुखातिब हुए थे, उस दौरान गौशालाओं को लेकर कई शिकायतें दर्ज कराई गई थी। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।